दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से धूल चटाई, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे महान टीमों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हो चुका है, जहां इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच गेंद और बल्ले का जबरदस्त धमाल देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और फिर मेलबर्न के इस ऐतिहासिक मैदान पर पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की घातक बैटिंग के बाद जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और गेंद और बल्ले के बीच हमें ऐसा कांटे का घमासान फिर देखने को मिला कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां, बता दें करो या मरो कि इस निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने 19 साल के सैम कॉन्स्टॉस के साथ उस्मान ख्वाजा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम करने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली थी। हालांकि दोस्तों, टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट की तलाश थी, लेकिन यह दोनों भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। तीसरा ओवर लेकर आए बुमराह की दूसरी गेंद पर सैम ने 2 रन लेकर अपना और अपनी टीम का खाता इस टेस्ट मैच में खोल दिया था। हालांकि वह रन भी लेग बाई के चलते आए थे, यानी कि दोनों बल्लेबाजों का खाता तक नहीं खुला था। पहले 3 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया केवल 2 रन बना पाई थी, जहां दोनों बल्लेबाज अभी भी 0 रन के स्कोर पर मौजूद थे। भारतीय गेंदबाजों का मोरल काफी हाई नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि विकेट अब ज्यादा दूर नहीं है। तभी दोस्तों, चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद सीधा उस्मान ख्वाजा के पैड पर जा लगती है, जिस पर विकेट के लिए भारतीय गेंदबाजों के विकेट टीम ने जोरदार अपील की। हालांकि अंपायर ने टीम इंडिया की एक नहीं सुनी, तब टीम इंडिया ने इसे रिव्यू करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, किस्मत आज उस्मान ख्वाजा के साथ थी। इस पर टीम इंडिया को विकेट नहीं मिल पाता है और भारत का रिव्यू बर्बाद हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव बात यह थी कि मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा पर बढ़त बना ली थी। इस बल्लेबाज को समझ आ चुका था कि आज तो भारतीय टीम कुछ अलग ही करने के इरादे से उतरी है। लेकिन दोस्तों, जहां 3 गेंद पहले भारत ने रिव्यू गवाया था, तो वही ओवर की 5वीं गेंद पर ख्वाजा ने जले पर नमक छिड़कते हुए एक कमाल का चौका लगाकर अपना खाता शानदार अंदाज में खोल लिया था और पहले 4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 रन 0 विकेट के नुकसान पर हो गया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हुआ उसी पर भरोसा करना किसी भी हिंदुस्तानी के लिए आसान नहीं था। जी हां, 7वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली ही गेंद पर सैम ने अतरंगी शॉट खेलते हुए विकेट कीपर अरशद पंत के ऊपर से एक शानदार चौका विकेट के पीछे उड़ाकर सबको हैरान कर दिया। ऐसा लगा मैदान में खुद मिस्टर 360 उतर गए हो। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा तो ठीक इसी तरीके का शॉट खेलते हुए अगली ही गेंद पर सैम ने इस बार चौका नहीं बल्कि सीधा छक्का बटोरकर भारतीय खेमे पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा दिया था। तो दोस्तों, जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर विकेट के पीछे वही स्कूप शॉट खेलते हुए सैम ने एक और चौका बटोरा और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर खुद बुमराह के लिए भी बना डाला था, जहां इस ओवर में सैम ने कुल 14 रन बटोरे और मैच की दिशा दशा को ही पलट दिया। 14 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 26 रन बना दिए। तो दोस्तों, इस ओवर में मार खाने के बाद बुमराह की लाइन लेंथ ही बिगड़ गई थी। तभी तो जब एक बार फिर 9वें ओवर में बुमराह आते हैं तो इस बार ख्वाजा ने बुमराह को आधे हाथों लेते हुए लेग साइड की दिशा में एक खतरनाक चौका लगाया और 9 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 37 रन बिना किसी नुकसान के बना लिए थे। यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बेहद ही खराब शुरुआत हुई थी, जहां भारतीय गेंदबाज अब तक विकेट के लिए तरसते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, बुमराह की पिटाई करने के बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस सीधा हवा में ही नजर आ रहा था। अब तो इन्होंने सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई थी और इस टेस्ट क्रिकेट को सीधा T20 में तब्दील कर दिया था।
इस बार 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज की 5वीं गेंद पर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर सैम ने एक और चौका लगाकर भारतीय टीम की हालत खराब कर दी और 10 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां, 44 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौके छक्कों की बरसात करते हुए ठोक डाले थे। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर 11वें ओवर में उन्होंने बुमराह पर हमला किया, जहां पहले ही गेंद पर सैम ने एक चौका लगाया तो चौथी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। तो जाते जाते 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाकर 11 ओवर में इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। उनके बीच की इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को मैच में पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल दिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो देखते ही देखते 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सेम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वध से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। देखते ही देखते दोस्तों 43वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की गेंद पर चौका मारकर लाबुसैन ने ऑस्ट्रेलिया को 150 रनों तक पहुंचा दिया था। 44 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 144 रन बना लिए थे। टीम इंडिया की हालत बेहद खराब होती जा रही थी, क्योंकि इन दोनों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर सबसे बड़े मैच विनर जसप्रीत बुमराह 45वें ओवर में आते हैं और आते ही बुमराह ने पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई, जहां ख्वाजा 6 चौकों की बदौलत 57 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने स्टीव स्मिथ आ चुके थे। उन्होंने लाबुसैन के साथ मिलकर मजबूती से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया और इस सेशन में टीम इंडिया को कोई और विकेट नहीं लेने दिया, जहां टी ब्रेक तक 53 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 176 रन बना लिए थे। टी ब्रेक के बाद वापस आते ही टीम इंडिया जल्द से जल्द विकेट लेना चाहती थी, लेकिन दोस्तों हमें तो यहां उसका उल्टा ही देखने को मिला। पहले ओवर में ही लाबुसैन ने जडेजा की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया, तो अगले ओवर में आकाशदीप को निशाना बनाते हुए स्मिथ ने पहले चौका लगाया, तो ओवर की अंतिम गेंद पर लाबुसैन ने 2 रन लेकर अपनी शानदार 50 ठोक दी थी। यह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा अर्धशतक था जो आज सुबह आया था। टीम इंडिया की हालत बेहद खराब होती जा रही थी। रोहित के सभी प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हुए थे। 58वां ओवर लेकर आए जाडेजा की चौथी गेंद पर स्मिथ ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया था, तो अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और थप्पड़ की तरह चौका जड़ दिया। ये दोनों विस्फोटक अंदाज में अपनी टीम को आगे बढ़ने लगे थे। बुमराह, आकाशदीप, जडेजा, सुंदर, कोई भी टीम इंडिया को सफलता दिलाने में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। यह दोनों मैदान में चट्टान की तरह डट गए थे। 62 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 223 रन बना डाले थे। टीम इंडिया को उन्होंने विकेटों के लिए तरसा लिया था। इन दोनों के बीच हुई 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, दिन का खेल खत्म होने से पहले भारतीय गेंदबाजों ने भी तगड़ी वापसी करी। लेकिन दोस्तों, तभी 66वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर ने लाबुसैन को विराट कोहली के हाथों कैच करवा टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी, जहां शतक की तरफ बढ़ रहा यह खिलाड़ी 62 रन बनाकर पेवेलियन लौटा। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे ट्रेविस हेड। लेकिन दोस्तों, इस खिलाड़ी को देखकर तुरंत रोहित ने बुमराह को आक्रमण पर बुलाया और उनका यह तीर निशाने पर लगा। 67वें ओवर में आते ही जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर हेड को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को बिखेर दिया था, जहां हेड को तो बुमराह ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और 240 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजी ढेर हो गए थे।
इसके बाद बुमराह ने मिचेल मार्श का भी विकेट दिलवा दिया। बुमराह ने मार्श को सिर्फ 4 रन पर आउट करके पवेलियन भेज और ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया कि टीम इंडिया अभी मैच से बाहर नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से कौन सा बल्लेबाज इस मैच में शतक लगाएगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।